हेलो स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक जो है वो एमसीक्यू लेके आया हूँ। किसका? जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, संविधान विविध का। इसमें जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैंने छाटे हैं और मुझे लगता है कि वो आपके आने वाले आरओ के एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए देख रहे हैं, जैसे पहला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया, यानी कि स्टेट का जो स्टेटस है, जो है वो आपका मिजोरम को दिया गया। आपको बताना है इनमें से वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन वो अमेंडमेंट है। ठीक है, चलिए तो आप लोग इसके लिए 10 सेकंड का समय लेंगे। चलिए आपका समय समाप्त होता है 10 सेकेंड। इसका जो आंसर है वो है आपका 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो आपका मिजोरम है उसे किसका राज्य का दर्जा मिला। अब यहीं से थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जो मुझे लग रहा है आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये सारे के सारे आपके नॉर्थ ईस्ट आपके राज्य हैं। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट स्टेट बोलते हैं, या इनको हम लोग और भी क्या बोलते हैं? सेवन सिस्टर्स। ठीक है, सेवन सिस्टर्स भी बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा आप लोग बच्चों कि सेवन सिस्टर्स में जो आपका सिक्किम है वो नहीं आता है। ठीक है, सिक्किम को छोड़ के बाकी जो अभी आप राज्य देख रहे हैं, स्टेट जैसे मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, काउंट करेंगे तो टोटल क्या होंगे आपके? 7 होंगे। जैसे कि मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया और आसाम हो गया। मेघालय, त्रिपुरा, आसाम। ठीक, अब अगर हम बात करें कि ये जो आपके सेवन सिस्टर्स हैं ये किस तरीके से बने, तो देखिए इसमें अगर मैं बात करूं, मेरे साथ लिखते जाइएगा, बात करूं नागालैंड की, तो नागालैंड जो है वो 1963 में बना। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है, कौन कौन सा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेघालय, उसके बाद मणिपुर, ठीक, उसके बाद त्रिपुरा। ये तीनों जो राज्य हैं वो एक साथ ही बने थे। ठीक है, इसका आप कह सकते हैं एक शॉर्ट फॉर्म भी तैयार कर सकते हैं, एमएमटी। ठीक है, ये तीनों राज्य बने एक साथ आपके 1972 में। कौन कौन से? मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मणिपुर हो गया। ठीक, उसके बाद सिक्किम, खैर ये नॉर्थ ईस्ट में नहीं है लेकिन सिक्किम का भी लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये 1975 में ये स्टेट आपका बना। उसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कौन सा? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों एक ही साथ बने थे। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है वो बने 1987 में। ध्यान रखिएगा 1987 में गोवा भी बना था। ठीक है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का हम पढ़ रहे हैं तो बस रट्टा मार लिया। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो है वो 1987 में बने। ठीक, तो इस तरीके से आपके ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य मैंने आप लोग को बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूं मैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि आप आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौता, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, अभी मोदी साहब के टाइम पे भी है, ये उसकी बात नहीं हो रही है, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे की प्रभुता में बस्तियों को सौंपने के लिए सहमति दी। ठीक है, वो किस साल की गई थी? कि थोड़ा बहुत लैंड बांग्लादेश से हमने ली और थोड़ी बहुत लैंड बांग्लादेश को दी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या टिक करेंगे? वो कौन सा साल था? चलिए 10 सेकंड लेंगे आप लोग। चलिए बच्चों 10 सेकंड आपके खत्म होते हैं और इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका बी, यानी कि 1974। 1974 में ये समझौता हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। यहाँ एक और आपको बात जाननी जरूरी है कि जब भी कुछ इस प्रकार का समझौता होता है तो किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आप टिक करके आएंगे आर्टिकल नंबर 2। ठीक है, जो भी लैंड का एक्सचेंज हुआ वो अंडर द आर्टिकल नंबर 2 हुआ। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दिखाता हूं मैं आपको। ये है आपका मैच द फॉलोइंग। एक तरफ आपका कंटेंट दे रखा है, यानी कि सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है। तो देखिए ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के एग्जाम में 2016 में आया था।
आपके हो सकता है कि आर ओ के एग्जाम में ये रिपीटेशन क्वेश्चन आ जाए। 10 सेकंड लेंगे आप लोग। चलिए, आप लोगों ने जो आंसर है वो सोच लिया होगा, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो एक एक के करके देखते हैं। देखिए, ये जो है, ये क्या है, संवैधानिक संशोधन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये जो है वो आर्टिकल 368 में आता है। ठीक है। उसके बाद आपका फाइनेंस कमीशन जो होता है वो आर्टिकल 280 में आता है। वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 360 में आता है, प्रेसिडेंट इसको डिक्लेयर करता है। और अखिल भारतीय सर्विस यानी कि ऑल इंडिया सर्विस जो है वो आर्टिकल 312 में आती है। और वर्तमान समय में सिर्फ तीन ही ऐसी सर्विस है जिनको हम लोग ऑल इंडिया सर्विस बोलते हैं। एक आपकी आईएएस, एक आपकी आईएफओएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और आपकी आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस। तो उस हिसाब से इसका जो आंसर बच्चों बनेगा वो बनेगा बी, यानी कि ए का 4, बी का 3, और वो आंसर आप लोग को बता ही चुका हूं। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये बिल्कुल सही किया होगा। यहाँ एक और आपको जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आप लोग आर ओ का कोर्स जो है वो पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यहाँ दो मोड हैं। ये पहला मोड जो आप देख रहे हैं ये आपके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं। इसमें लगभग 200 से ऊपर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं और सारे जीएस के टॉपिक जो हैं वो कवर अप कर रखे हैं, और कुछ आपके रीजनिंग के टॉपिक्स जो हैं वो मैंने कवर अप कर रखे हैं। ठीक है। बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है। आप इसके लिए इक्वेटर दून ऐप जो है मेरी गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगी, EQUATOR, इक्वेटर दून नाम से ऐप जो है वो आपको मिलेगी। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहां से आप ये कोर्स जो है वो 10,500 में परचेज कर सकते हैं। दूसरा, आप अगर चाहें तो मेरी लाइव ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। रोज जो है सुबह 8 AM, 8 बजे से लेकर 9:30 तक जो है ये लाइव ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। इसकी जो फीस है वो 4,000 रुपीज मंथली है, और उम्मीद है कि हम 4 से 5 महीने में कोर्स पूरा खत्म कर देंगे। इसमें इसका अगर आपको लिंक चाहिए या इसका डेमो क्लास देखनी है तो वो भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक प्रोवाइड करा दिया है। और दूसरा, अगर आप सेल्फ स्टडी कर चुके हैं या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये टेस्ट सीरीज है, अभी तो हिंदी माध्यम में मैंने अपलोड कर रखी है, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। इसमें सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अनलिमिटेड टेस्ट में अपलोड करता जा रहा हूँ। अभी तक लगभग 22 टेस्ट के ऊपर अपलोड में कर चुका हूँ, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, सारी हिंदी मीडियम में। ये भी आपको गूगल प्ले स्टोर में इक्वेटर डूम पे जाएंगे, इंस्टॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन। आप लोग फिर से एक तरफ सूची 1 और एक तरफ सूची 2। ये यूपीपीसीएस मेंस के एग्जाम में आया था, उम्मीद है फिर से आ सकता है। एक तरफ आपके देख रहे हैं और दूसरी ओर लिस्ट जो दे रखी है उसको आपको मैच द फॉलोइंग में मिलाना है। चलिए 10 सेकंड का समय लेंगे आप लोग। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने आंसर जो है सोच लिया होगा। तो देखिए, जो आपके मौलिक अधिकार हैं यानी कि फंडामेंटल राइट्स, ये आपके पार्ट 3 यानी कि भाग 3 में आते हैं। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये 4A में बाद में जोड़ा गया था, उसमें आते हैं। यूनियन जो है आपका वो पार्ट 5 में आपका आता है। ठीक है। एंड आपात उपबंध जो है आपके वो आपके पार्ट किसमें 18 में आपके आते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये कर लिया होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 डिसाइड करिए क्या इसका आंसर हो सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट में थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 तरीके की लिस्ट होती है, यूनियन, स्टेट और कॉन्फ्रेंस। तो शुरू में जो एजुकेशन थी वो स्टेट लिस्ट में विषय था, उसे कॉन्फ्रेंस लिस्ट में क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया। किसको, एजुकेशन को, यानी कि एजुकेशन जो है वो अब कॉन्फ्रेंस लिस्ट में है। आपको बताना है इनमें से किस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया। 10 सेकंड लेंगे आप लोग पूरे। चलिए,
इसका जो आंसर है वो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।